हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो सेफ होंगे और आपने वो भी अच्छे से दे दी। और हमने अब आगे का लेसन भी स्टार्ट किया था, राइट? याद है ना आपको कि हमने क्या शुरू किया था? हमने किया था लेसन को सोच अपनी सोच के हिसाब से हमने पिक्चर देख के आंसर्स डिस्कस किए। एक बार फिर से वो पिक्चर हम रिवाइज करेंगे। इसकी कहानी पढ़ी थी टोपी वाला बंदर, और वो भी मैंने आपको समझा दी थी। एक बार फिर से पिक्चर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पीडीएफ में से आप इसका आंसर्स ले सकते हैं, देन हमारा लेसन फॉलो हो जाएगा। ओके, पिक्चर रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्या पिक्चर है? सुबह का सुंदर दृश्य था। 7 पक्षी, 4 और 3, 7 पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। सूर्योदय हो गया है, सूरज दादा बाहर निकल चुके हैं। छोटा सा गांव है, 5 घर दिखाई दे रहे हैं, 2 नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चरवाहा अपनी भैंस, भेड़, बकरियां, गाय को लेकर, इस तरह में गाय मेंशन नहीं है, हम गाय बोलेंगे, गाय लेकर चराने निकल पड़ा है। किसान हाथ में लाठी डंडा लेकर रास्ते से जा रहा है, शायद खेत की तरफ जा रहा है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, पता है उसको रोटी मिलेगी या नहीं, ऐसा कुछ सोच रहा है। सामने साइड बगीचा है, बगीचे का सुंदर दृश्य है। बच्चे खेल रहे हैं, तितलियों के पीछे घूम रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये चित्र यहाँ पर हमने डिस्कस किया। प्रकृति का सुंदर दृश्य है, पहाड़, सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़, इन सब के कारण दृश्य बड़ा सुंदर ही दिखाई दे रहा है। सब कुछ हमें वही गाँव का दृश्य है, सुबह का समय है, सूर्योदय के हुए, पक्षी घोंसले से दाना चुगने निकल पड़े हैं। चरवाहे गाय लेकर जंगल में चराने निकल रहे हैं। एक बगीचा है, बगीचे में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां तितली के पीछे दौड़ रही हैं, लड़का भी तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। तो इन सब के बाद बेस पर अब हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ नहीं है, वर्ड टू वर्ड मेंशन नहीं किया, बट हमको तो पता है सूरज निकलने पर क्या होता है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसलों से निकल पड़ते हैं। हमारी तरह बरसात है, आज नहीं जाना है, संडे है, आज नहीं उठना है, ऐसा नहीं करते पक्षी, कभी नहीं। हमेशा सुबह होते ही, सुबह सवेरे चिड़िया, बुलबुल, तोता, कबूतर, मैना दाने की तलाश में, दाने की खोज में अपने घोंसलों से निकलकर उड़ जाते हैं। शाम के समय में वापस घोंसलों में लौट जाते हैं। चरवाहे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे चरवाहे? हमने बताया, चरवाहा शेफर्ड अपनी गाय लेकर उसको चराने के लिए निकल पड़े हैं। सुबह सवेरे निकल जाते हैं जंगल की तरफ और शाम को लौटते हैं। नारियल के चित्र में कितने पेड़ हैं? कितने पेड़ दिखाई दिए थे हमें? 2। ओके, आगे घर कितने हैं चित्र में? कितने घर थे? 5 घर हैं, राइट? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियां थी, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में क्या दिखाई दिया था हमें? लाठी डंडा भी लिख सकते हैं। अब हमको ब्लैंक स्पेस करनी है। आकाश में डैश पक्षी उड़ रहे हैं, कितने? नंबर्स गिन के दिखाए थे मैंने आपको, कितने थे? 7। चित्र में डैश घर दिख रहे हैं, कितने घर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 गिने थे, 5। नारियल के कितने पेड़ थे? 2। नारियल का पेड़ घर के कहाँ है? पीछे। पहले घर है, उसके पीछे नारियल के पेड़ है। ओके, अब आंसर्स हैं, सोचकर लिखिए। सोचकर लिखिए मींस आपको अपने हिसाब से इसको सोचना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे किस लिखवा दिया, मैं भी यही लिखूंगा। नहीं, मैंने ये 3 लाइन लिखी, ये सोच रहे थे चरवाहे, तो चरवाहे यही सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है कि चरवाहे क्या सोच रहे थे? वो क्या सोच रहे होंगे? आज चरवाहा अगर निकला सुबह सुबह तो क्या सोच रहा होगा? आज गाय चराने किस तरफ जाएंगे? कौन सी तरफ जाने वाला है? आप जंगल की तरफ, नदी की तरफ, पहाड़ों की तरफ, या खाली मैदान है वहां कहीं जा रहे हैं? जहां ज्यादा घास है वहां कहाँ मिलेगी, वहां देखते हैं, किस तरफ जाएंगे? गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी? क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो सोच रहा है ऐसा, कहाँ? इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा है। ज्यादा घास किस तरफ? मैदान में ज्यादा घास उग गई होगी बारिश के बाद, तो वहां मिलेगी,
या जो पेड़ थे ना नदी के पास, उधर ज्यादा चारा मिलेगा तो वहां जाते हैं। कहाँ जाएंगे? वापस कब तक लौटेंगे? शाम को लौटने में देर हो जाएगी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, गायों को छोड़ना कुछ ऐसा ना हो देर हो जाए। कब तक लौटूंगा? ओके। इसके अलावा आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? चरवाहा क्या सोच रहा होगा वो आप लिख सकते हैं। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? ओन आंसर है ये भी आपको पता है। सूरज निकलने पर हमने आगे भी देखा, सूरज निकलने पर पक्षी चहचहाने लगते हैं, चहचहाते हैं और दाने की खोज में घोंसले से निकल पड़ते हैं, उड़ जाते हैं। उसके अलावा लोग अपने कामों पर निकल जाते हैं। आपके घर में भी, अभी हम भी घर पर हैं इसलिए आप घर पर रहते हैं, अदरवाइज आप भी सूरज होने पर स्कूल के लिए निकल जाते हैं, राइट। और थोड़े दिन में फिर से शुरू हो जाएगा तो फिर से निकलना शुरू कर देंगे। पापा मम्मी भी काम पे निकल जाते हैं, मम्मी फटाफट नाश्ता टिफिन तैयार करती हैं, पापा अपने काम पे अपने ऑफिस के लिए दुकान के लिए निकल जाते हैं, जाते हैं मंदिर जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो सब लोग अपने दैनिक काम में रूटीन लाइफ में लग जाते हैं अपने काम में, और फूल खिल जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। और सुबह निकलने पर और क्या क्या, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है आपको क्या लगता है? और क्या पॉइंट है जो मैंने लिखा हम लिख सकते हैं? देन यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट। तो बगीचे में होते तो क्या करते? डू एज होमवर्क लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको अपना आंसर लिखना है ना। मैं बगीचे में होती तो मैं क्या करती, तो वो मैं लिखूंगी। आप बगीचे में होंगे तो आप क्या करोगे? क्या वहां पे जाके बैठोगे, बैठ के बातें करोगे दोस्तों से, अदरवाइज बॉल लेके जाके वहां खेलेंगे, या हम फिसल पट्टी स्लाइड करेंगे, या झूला झूलेंगे, तितलियों के पीछे दौड़ेंगे, या रेस लगाएंगे। आपको क्या लगता है? आप बगीचे में जाते ही रहते हो तो आप क्या करते हैं बगीचे में जाकर? तो वो आपको उन सेंटेंस में 3 पॉइंट्स उसमें लिखते, राइट। ओके, अब हमने कहानी पढ़ी थी कौन सी? टोपी वाला और बंदर। तो अभी हम उसके आधार पर सही गलत के निशान लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है। नहीं मीन्स नहीं, TNFD नहीं, या तो सही गलत, या सही का निशान गलत का निशान चिन्ह करना। ओके। व्यापारी कपड़े ले जा रहा था? नहीं, क्या ले जा रहा था? टोपियां। व्यापारी टोपियां ले जा रहा था, इससे कपड़े ले जा रहा है, सेंटेंस गलत है। व्यापारी टोपी पेड़ के नीचे रख देता है क्योंकि उसको आराम करना था, थक गया था, इसलिए वो रख के जाता है, राइट। पेड़ के ऊपर कौन था? बंदर है, राइट दे रखा है इसलिए राइट है। कुछ और लिखा होता तो रॉन्ग होता। बंदरों ने कपड़े ले लिए, बंदर थे उन्होंने कपड़े ले लिए, कपड़े लिए थे उन्होंने नहीं, क्या लिया था? टोपियां ली, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग। नेक्स्ट, बंदरों ने व्यापारी की नकल कर टोपियां फेंक दी। जैसे व्यापारी ने अपनी टोपी फेंकी थी, वैसे बंदर ने भी उनको कॉपी किया और अपनी टोपी फेंक दी, राइट। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी कर ली, सारी टोपियां उसने फिर से इकट्ठी करी, टोकरी भरी और लेकर चला गया, देन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने राइट का चिन्ह करना है, और जिससे प्रकृति को नुकसान होता है वहां रॉन्ग का साइन करना है। प्रकृति मीन्स नेचर, एनवायरमेंट बोल सकते हैं, जिससे हमारे नेचर को, हमारी प्रकृति को फायदा होता है, एनवायरमेंट को फायदा होता है, सही बात है, सही आदत है तो उसको राइट, अदरवाइज रॉन्ग। जैसे लोग पेड़ काटते रहते हैं, गलत बात है, बहुत बैड हैबिट है पेड़ कटिंग करना। न्यू प्लांटेशन करते हैं दैट इज गुड, लेकिन लगे लगाए पेड़ काट देना और उसके बदले कुछ और बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, आजकल लोग मॉल्स बन रहे हैं, शॉप्स बन रही हैं, वो गलत है। तो पेड़ को लोग काटते हैं तो वो कौन सी आदत है? वो गलत आदत है, प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति से मंजूर नहीं करती, प्रकृति के लिए सही नहीं। आशा पानी से खिलवाड़ करती है, खिलवाड़ मीन्स खेलती है, अच्छा लगता है मानो बच्चों को पानी में खेलना, सब लोगों को, बट पानी जो हमारे प्रॉपर्टी है हमारी, तो हमें उसको सेव करके रखना चाहिए, हमारा नेचुरल वेल्थ है। अगर वो कम होता जाएगा, कम ही हो रहा है दिन पे दिन, लेकिन खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, तो उसको अगर वेस्ट करती है, वो खिलवाड़ करती है, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, आप में से बहुत सारे ऐसा करते हैं, है ना। घर से निकलते हैं, बाहर किसी ने आवाज दी, दोस्त आया, तुरंत भाग गए, टीवी चालू, पंखा चालू, लाइट चालू, सब चालू पड़ा है,
फिर याद आया तो ठीक है, फिर मम्मी अगर कुछ काम करती आएंगी तो मम्मी आके बंद करेंगी या पापा आके बंद करेंगे, आप बाहर भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज मिस यूज ऑफ लाइट। तो हमें वो लाइट को जब भी, भले हम सोचते हैं कि 1 मिनट के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं कुछ और काम में लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो कभी हम पानी का नल चालू करके आ जाते हैं, कभी हम लाइट जला के चले जाते हैं, तो वो गलत है। जैसे भी जाओ, भले आपको लगे हम 1 मिनट के लिए जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा पानी का नल, लाइट का स्विच, गैस का स्विच मीन्स गैस बर्नर को भी आपको लगे, या मम्मी भी है कि 1 मिनट के लिए किसी से बाहर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन चालू है, तो उसको बंद करके ही बाहर निकलिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कितनी देर में अंदर लौट रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपके माइंड में से वो बात स्लिप हो जाएगी कि मैंने वो चालू रखा था, वो पानी बहता रहेगा, लाइट चालू पड़ी रहेगी, तो वो उसका वेस्ट होगा, इसलिए वो भी गलत है। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता है, वेरी गुड हैबिट। आप में से भी बहुत सारे एक प्लांटेशन डे करते हैं, स्कूल में होते थे तभी भी करते थे, तो हर साल नए नए पेड़ पौधे उगाना अपने आसपास और उनकी देखभाल करना, दिस इज गुड हैबिट। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, कुदरती खाद मीन्स नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे गोबर की खाद है, सड़े हुए पत्ते, गले हुए पत्ते, सब्जी का कचरा है, उनसे बनी खाद है, वो डालते हैं, दवाइयां नहीं डालते। लेकिन आजकल क्या होता है, किसान लोग भी क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाने लगे। कई बार हम टीवी में देखते हैं कि इंजेक्शन लगा के सब्जी बड़ी करते हैं, उसमें मिठास भर देते हैं, उसमें या कलर डालते हैं, वो सब वेस्ट, मतलब हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी एंड वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। तो अगर वो कुदरती खाद डाल रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो दिस इज गुड हैबिट, राइट। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है। आप में से भी बहुत सारे करते जाते हैं, आप तो अभी साइकिल पे जाते हैं, लेकिन अगर भाई बहन के साथ जाते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, एक्टिवा पे जा रहे हैं, कोई मिल जाता है रास्ते में, हम बात करने खड़े हो जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि चालू है हमारी गाड़ी, पेट्रोल भी जा रहा है एंड पॉल्यूशन भी फैल रहा है, तो दिस इज बैड हैबिट। किसी से भी बात करने रोको, जैसे हमें लाइट बंद करनी है वैसे अपनी गाड़ी भी बंद करनी। ओके, लास्ट एक एक्टिविटी है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, चित्र देखकर उसका वर्णन करना है। जैसे हमने आगे चित्र देखा था ना, पूरा चित्र दिखाया, मंदिर थे, घर, पक्षी, सूर्योदय चल रहा, बच्चे, बगीचा, तितली, सब। वैसे इसमें हमने क्या क्या देखा, वो हमको 5 सेंटेंसेस में आपको होमवर्क लिखना है। चित्र दिखाई दे रहा है, पहाड़ है, नदी है, नदी में जहाज या नाव दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो एक आदमी है, चरवाहा भी कह सकते हैं, आदमी है, अपने लेबर में ऊंट है, लेकर जा रहा है, नारियल के पेड़ हैं, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, कुआं दिखाई दे रहा है, किसान है, खेतों में से दूधी, बैंगन आदि सब्जियां बोई हैं और यहाँ पर कुछ खेती कर रहा है। तो इस तरह इस चित्र को देखकर आप इसमें अपना वर्णन करिएगा। 5 सेंटेंसेस लिखेंगे इतना। ओके, तो आपको ये लेसन जो है हमारा चित्रपाठ सोच अपनी अच्छे से समझ में आ गया है। 2 बार हमने पिक्चर भी डिस्कस कर ली, कहानी भी डिस्कस कर ली एंड पीडीएफ भी देख लिया। अब आप अपने ग्रुप में गुड हैंड राइटिंग में इसको कंप्लीट करेगा। और अब अगर आप पेन से लिखने के इश्यू हो गए हैं तो अब से आप लेसन में मतलब बुक में पेन से ही लिखिएगा, पेंसिल से नहीं। कोई डाउट हो तो डॉक्टर सेशन में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, बाय बाय।